प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 1.5 महीने से कोविड वार्ड में एक वॉलंटरी डॉक्टर की तरीके से काम भी कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि खुद का आकलन, खुद का स्क्रीनिंग कोविड के लिए कैसे कर सकते हैं अपने खुद के घर में। लेकिन इसके पहले कुछ कोविड के लक्षण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लास्ट 1-1.5 महीने में काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं हमारे रेगुलर पेशेंट्स के और बाकी सब पेशेंट्स के भी, जिनमें काफ़ी अभी भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को जानकारी काफ़ी कम है। शुरुआत में जब मार्च अप्रैल में जब पोस्टर्स वगैरह कोविड के बारे में आ रहे थे, कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो 4 बड़े लक्षण के बारे में बात हो रही थी, जिसमें बुखार था, सांस फूलना, गले में दर्द होना या सूखा खांसी। ये चारों लक्षण कोविड के लिए बताए जा रहे थे और तभी से काफ़ी लोगों में ऐसा मन में बैठ गया है कि कोविड में ये चारों चीज़ होनी ज़रूरी है। लेकिन अब 2 या 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद मैं खुद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने चाहूँगा, जिससे आपकी कोविड के बारे में काफ़ी गलतफहमी दूर हो सकती है। सबसे पहला कि अभी तक पाया गया है कि ज़्यादातर मतलब 88 से 90% लोग जो कोविड पॉजिटिव है उन्हें बुखार आता है और आता ही है। मतलब बुखार एक बहुत बड़ा लक्षण है कोविड का। सिर्फ कुछ ऐसे 10% लोग हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद बुखार नहीं आया है। अब बुखार के बारे में भी थोड़ी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो कम उम्र के लोग हैं, जैसे 55 से कम उम्र के लोग जिन्हें कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फेफड़े की कोई बीमारी नहीं है, उन्हें बुखार जब आता है तो कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनको बुखार आया है। क्यों? क्योंकि लोगों के घर में थर्मोमीटर नहीं रहता है। कई यंग लड़की लोग या जो लोग काफ़ी मजबूत है, तंदुरुस्त है, उनको 1-2 दिन का शरीर में दर्द होता है या सर दर्द होता है, लेकिन वो टेम्परेचर चेक नहीं करते और शायद उनको ऐसा ही लगता है कि नहीं, कल कम नींद आई थी, इसके लिए आज शायद कमज़ोरी लग रही है या शरीर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोगों का बुखार 1-2 दिन आके चला भी जाता है और उन्हें पता नहीं चलता है कि उनको बुखार आया था। तो अब इस समय में ये जानना ज़रूरी है कि जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी कमज़ोरी है या बदन दर्द है या अचानक सर दर्द चालू हो गया, तो सबसे पहला चीज़ आपको जो करना है, अपना बुखार और टेम्परेचर चेक करना है। ऐसे ही पैरासीटामोल लेके नहीं चलाना है या कोई पेन किलर लेके नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि बुखार एक सबसे बड़ा लक्षण है और अगर हमें मालूम पड़ता है कि बुखार है तो हम उसके बारे में आगे कुछ कर सकते हैं और हमारे दिमाग में कोविड का सोच आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बुखार कैसे चेक करेंगे? घर पे थर्मोमीटर आप रखना भी ज़रूरी है। थर्मोमीटर कई तरह के रहते हैं, डिजिटल रहते हैं, मर्क्यूरी वाला रहता है, या तो फिर ऐसा अभी जो नया आया है IR थर्मोमीटर बोलते हैं। ये 4,000-4,500 का मार्केट में मिलता है। आप खुद के लिए पर्सनली भी ले सकते हैं, या तो आप अगर कोई बिल्डिंग में, सोसाइटी में रह रहे तो एक कॉमन थर्मोमीटर भी बिल्डिंग में रख सकते हैं। और ये काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना है। इसे सिर्फ सर के नज़दीक 5 या 10 सेंटीमीटर दूर रखना है, दूर से नहीं चेक करना है। उसे नज़दीक सर के पास लाना है, कपाल के पास लाना है और 5 से 10 सेंटीमीटर दूर रख के इसका जो बटन है वो दबाना है और छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो आंकड़ा आता है वो आपका टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर 2 तरीके का होता है, सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहीट में होता है। जो नॉर्मल जो आंकड़ा है सेल्सियस में 37 तक चलता है, 37-37.5 तक भी हम लोग चलाते हैं। उससे ज़्यादा अगर आता है तो उसको बोलते हैं बुखार। ऐसे ही फ़ारेनहीट में अगर हम देखें तो 98.3 या ज़्यादा से ज़्यादा 99 तक चल सकता है। उससे ज़्यादा अगर आता है तो उसे बुखार बोलते हैं। तो हमेशा ये एक चीज़ याद रखना है कि अगर कुछ भी ऐसा लक्षण है तो पहले टेम्परेचर चेक करें। तो ये हो गया एक पहला लक्षण कोविड का। जो बाकी के लक्षण है जो मैंने बताए, जो गए महीने में लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि सूखा खांसी, सांस फूलना, गले में दर्द, अब ये पाया गया है कि काफ़ी जो यंग लोग हैं, 55 से कम उम्र के लोग हैं, सभी को बाकी के लक्षण नहीं होते हैं। कुछ लोगों को होते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है 30 से 40% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें और कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का बुखार आया है और उसके बाद कुछ नहीं।
और हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि जो कोविड केयर सेंटर में अपना रिपोर्ट लेके आते हैं, पॉजिटिव कोविड का रिपोर्ट, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूं, जब उनको पूछता हूं कि आपको क्या हुआ था, तो ज़्यादातर यंग लोग का जवाब यह रहता है कि मुझे 1 या 2 दिन बुखार आया था बस, और फिर मेरा टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया। जब मैं उनको पूछता हूं आपको खांसी है, नहीं। आपको गले में दर्द है, नहीं। आपको सांस फूल रही है, नहीं। तो इससे एक चीज जाननी जरूरी है कि ये सब चारों लक्षण होना जरूरी नहीं है। सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का बुखार भी कोविड हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य यह रहेगा कि हमें बुखार है कि नहीं वो देखना, और इसके लिए IR थर्मोमीटर या रेगुलर थर्मोमीटर अपने पास रहना जरूरी है। उसके अलावा आप अपने बॉडी का आकलन कैसे कर सकते हो अपने खुद के घर में। दूसरी चीज कोविड में जो देखने आई है कि कोविड के जो मरीज है, ज्यादातर जिनको बाकी कोई बीमारी है या कोई ज्यादा उम्र के लोग हैं, 55 से ज्यादा है, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फेफड़े की बीमारी, अस्थमा, दमा, या कोई टीबी या कोई ऐसी कोई बीमारी, कैंसर, इनको अगर बुखार आता है इस कोविड के समय में, तो आगे जाके इनको ज्यादा रिस्क है कि कोविड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ तबीयत और बिगड़ सके। और क्या होता है उसमें कि थोड़े दिनों के बाद उनके शरीर के जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ज्यादातर देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा मीडियम जाती है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा नॉर्मल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों में सांस वगैरह नहीं फूलती है, उन्हें सिर्फ कमजोरी लगती है, या भूख कम हो जाती है, या उल्टी जैसा लग रहा है, या खाना कम खा रहे। तो जब ऐसे भी लक्षण अगर आपके घर में किसी को लगते हैं, स्पेशली बुखार आने के बाद, तो उसका एक चीज चेक करना वो जरूरी है, वो है खून में ऑक्सीजन की मात्रा। वो कैसे चेक करेंगे अपने खुद के घर में? उसके लिए भी एक छोटा मशीन है जिसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये मार्केट में अमेज़न या कहीं पे भी आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। काफ़ी केमिस्ट आजकल दवाई की दुकान वाले भी ये मशीन रखते हैं। ये भी सिंपल मशीन है, इसे क्लिप जैसा रहता है, अपनी पहली उंगली में उसको लगाना है ऐसे, और एक बटन दबाना है, और इसमें आपको कुछ ही सेकंड में आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो समझ जाएगी। जैसे इसमें दिखा रहा है मेरा 100%, और इसके साथ और एक चीज दिखाता है पल्स रेट, जो हमारा पल्स रेट कितना है। तो ये दोनों चीज इस मशीन में मालूम पड़ जाती है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन की मात्रा जो है नॉर्मल लोगों में 95 से ऊपर रहती है। तो अगर आपको लगता है इस मशीन में ऑक्सीजन की मात्रा 95 से कम है, तो देरी नहीं करनी है, तुरंत हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है, डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे मरीज में देखा गया है कि आगे जाके उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, उनको सपोर्ट हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज भी आप अपने घर में रख सकते हो, और यही चीज कॉमन कोई बिल्डिंग या सोसाइटी में भी 1 या 2 मशीन ऐसे कॉमन रख सकते हैं, जिसमें कोई भी बिल्डिंग का जो मेंबर है वो इसे यूज कर सकता है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका संपर्क हमारी स्किन के साथ हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि यही मशीन से पूरे सोसाइटी में सबको संक्रमण हो। तो इसके लिए 2-3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले जिसका हम चेकअप कर रहे हैं उसे सैनिटाइजर यूज करना है, अपने हाथ को सैनिटाइज कर देने हैं पहले यूज करने से पहले, और उसके बाद उसे चेक करना है। उसका चेकअप जब हो जाता है तब इसको मशीन को भी कैसे क्लीन करते हैं कि ग्लव्स पहन के ये सैनिटाइजर को हाथ में लेना है, ग्लव्स को गीले करने हैं सैनिटाइजर से, और ये मशीन को क्लीन करना है, उंगली अंदर डाल के क्लीन करना है सैनिटाइजर वाले हाथ से, तो उससे मशीन भी क्लीन हो जाएगा। तो इससे कॉमन मशीन में संक्रमण फैलने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये जो 2 चीज है ये हम खुद घर पे कर सकते हैं, और हमारे शरीर का आकलन कर सकते हैं, और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें कोविड के लक्षण है या नहीं है। और एक चीज जो हम घर पे कर सकते हैं वो है रेस्पिरेटरी रेट, हमारी सांस लेने की स्पीड, जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं, हम कभी कुछ गिनते नहीं है, लेकिन अगर हम गिनना चाहे तो हमारा हाथ पेट पे या छाती पे रख सकते हैं, आंख बंद करके सिर्फ सांस लेते हैं और काउंट कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आप सो रहे हो तो आपका कोई फैमिली मेंबर आपकी सांस लेने की स्पीड 1 मिनट में गिन सकता है। अगर आपकी सांस लेने की स्पीड 1 मिनट में 20 से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि आपको कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से हम घर में हैं और ज्यादा चलना नहीं होता है,
तो जो सांस फूलने की तकलीफ है वो जल्दी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद लोगों की सांस नहीं फूल रही है, क्योंकि वो एक ही जगह पे घर में बैठे हैं, कुछ चल फिर नहीं रहे हैं। तो इसी समय में ये पल्स ऑक्सीमीटर और रेस्पिरेटरी रेट मतलब सांस लेने की स्पीड, ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके घर में आपका खुद के जो फेफड़े है उसका आकलन करने के लिए। तो ये 3 चीज़ का जो मैं मैसेज इस वीडियो में देना चाहूँगा, एक थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और तीसरा रेस्पिरेटरी रेट। और एक चीज़ अगर आप घर में चाहे तो कर सकते हैं, वो है अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हो। ब्लड प्रेशर काफ़ी लोगों के पास घर पे ब्लड प्रेशर का मशीन भी रहता है। एक मशीन मैं भी एक बताने के लिए लाया हूँ। एक ऐसा मशीन मिलता है, बाजार में मिलता है, ये भी कुछ 1500-2000 रुपये का मिलता है। काफ़ी आसान मशीन है, इसमें कोई स्टेथोस्कोप डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ रखना है और जो ये इसका जो कफ बोलते हैं, इसको कफ को ये हाथ में ऐसा लगाना है, ये लगा दिया, इधर रखना है। सामने ये जो मशीन है ये अपने हार्ट के लेवल तक रहना चाहिए और यहाँ पे एक बटन दबाना है। जैसे ही आप बटन दबाएंगे ये कफ में हवा भरने की ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और 20 या 30 सेकंड तक उसमें हवा भरेगी और थोड़ी देर के बाद आपको वेट करना है और इसका रिजल्ट इस मशीन में तुरंत आपको मिल जाएगा और ये रिजल्ट आपको बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये भी आप खुद घर पे कर सकते हो। ऐसा मशीन आप सोसाइटी में कॉमन मशीन भी रख सकते हो जहाँ पे कोई भी आके अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सके। आज के लॉकडाउन के समय में काफ़ी डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो थोड़े उम्र के हिसाब से अपने क्लिनिक में नहीं जा पा रहे, खुद की तबीयत का भी ध्यान रख रहे और डॉक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। तो इस माहौल में ये 2-3 चीज़ जो है वो हम घर में या सोसाइटी में रख सकते हैं और लोगों की हेल्थ के बारे में जानकारी तुरंत पा सकते हैं और इसके रीडिंग्स के हिसाब से हमें थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि हमारा जो हेल्थ अंदर से है वो कैसा है और कोविड के लक्षण है या नहीं है। तो ये वीडियो से मुझे यही आप सभी को संदेश देना था कि खुद का स्क्रीनिंग खुद के घर में कैसे करना है। एक और संदेश मैं देना चाहूँगा जो लोगों में गलतफहमी है बुखार के बारे में। मैंने काफ़ी देखा है कि लोग बुखार आने के बाद 1 या 2 दिन का पैरासीटामोल ले लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि बुखार आया है तो वो कोविड हो सकता है और वो लोग नॉर्मल ही बिहेव कर रहे हैं, अपने घर में पहले के जैसे ही रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो कोविड होने के बावजूद वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो गए 1-2 दिन का पैरासीटामोल खा के, लेकिन वो लोग कोविड हो सकते हैं और अगर वो घर में ही रहेंगे, लोगों से घुलते मिलते रहेंगे, तो उसी घर में रहने वाले उनके बुजुर्ग माँ बाप या छोटे बच्चे, उनको भी कोविड हो सकता है। आप तो बच गए क्योंकि आप जवान हो और आपको 1-2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से वायरस किसी और कमज़ोर व्यक्ति को मिले घर के ही और वो शायद इतना लकी ना हो। तो आपको कोई भी बुखार आता है, ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं ये सादा बुखार है, अरे मैंने कल कुछ ठंडा पी लिया था इसकी वजह से बुखार आया है। ऐसा मत सोचिए। हो सकता है ये सादा बुखार है, लेकिन आज की हालात देखते हुए कोई भी बुखार कोविड ही है ऐसा समझ के चलिए। करना क्या है, या तो आपको कोविड का टेस्ट करवाना है और अगर आपको लगता है कि नहीं सादा बुखार है, फिर भी अगले 10 दिन तक आपको अपने फैमिली मेंबर से दूर रहना है। हमको खुद को ऐसा बिहेव करना है जिससे हमें कोविड हो गया है और हमें आइसोलेशन करना है, एक रूम में ही रहना है, घर के अंदर भी मास्क लगाना है, हो सके उतनी कम चीज़ों को अपना हाथ लगाना है और बुजुर्ग माँ बाप और बच्चों से दूर रहना है। तो ये एक मैसेज हर एक आदमी को देना चाहूँगा कि जिसको बुखार आ रहा है और वो उसको अनदेखा कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, आपके कमेंट्स इस वीडियो में भी दे सकते हैं। आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हो तो आप हमारे चैनल 1010 इवेंट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाकी कुछ सजेशन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।